वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आई एम धर्मेंद्र सर। सबसे पहले मैं आज आपको बहुत बच्चों का डिमांड आया है, बहुत बच्चे क्वेश्चंस पूछे हैं कि सर मुझे इंग्लिश बेसिक से पढ़ना है। तो बेसिक्स इंग्लिश पढ़ने के लिए हम लोगों ने आज स्टार्ट किया आपके लिए, और वो है साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स। जैसे आप किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते तो आप इसको गौर से देखिए कि बी साइलेंट कब रहता है, पी कब रहता है, एम कब रहता है। इस तरह से पूरे लिस्ट आपको मैं आज दूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये जो वीडियो मैं दे रहा हूँ तो उन बच्चों को भी शेयर कीजिए ना जिनको आवश्यकता है, ठीक है। दूसरा कभी फोन आया, बच्चों ने कहा कि सर वीडियो आपका कम मिलता है, तो सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबाना पड़ता है ना। तो ये सब काम आपको करना है, तो जो काम आपको करना है उसको करिए। दूसरी बात, जहाँ कभी समस्या हो ना आप कमेंट करो ना मुझसे, जहाँ की दिक्कत हो बात करो, कमेंट करो, इस तरह से आप जानने का प्रयास करो। अब यहाँ पे देखते हैं कि साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स, किसी भी वर्ड्स में साइलेंट कहाँ होता है, कौन सा लेटर है जो चुप रहता है, नहीं बोलता। जैसे यहाँ वर्ड है बॉम्ब, अब बी साइलेंट होता है, लेकिन जानना यह है इसका कंसेप्ट क्या है, नॉट रूल, कॉन्सेप्ट क्या है, बी चुप क्यों है। इसको क्या हम बॉम्ब बोलेंगे या बॉम्ब बोलेंगे, टॉम बोलेंगे या टॉम बोलेंगे, कॉम बोले या कॉम बोले, थम थम, लैम्प लैम्प, डाउट डाउट। यहाँ निर्भर करता है कि इस लेटर का उच्चारण कैसा हो। तो ध्यान देना, इसका कंसेप्ट पे ध्यान दो कि जब कोई लेटर, जैसे ध्यान दे रूल पे कि जब एम के बाद और टी से पहले, एम के बाद और टी से पहले अगर बी हो तो बी होता है साइलेंट, ठीक है। हमने रूल क्या दिया कि एम के बाद, अब देखो एम के बाद बी है, एम के बाद बी, एम के बाद बी, एम के बाद बी, और देख रहे हो टी से पहले बी है। तो जब किसी वर्ड में एम के बाद बी हो और टी से पहले बी हो तो वह वर्ड, वह लेटर चुप रहता है, साइलेंट, वह लेटर चुप रहता है। जैसे इसको बॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे आप बॉम्ब, इसको पढ़ेंगे टॉम, इसको पढ़ेंगे कॉम, इसको कॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे थम, डाउट, इसको डाउट भी नहीं पढ़ेंगे, डाउट, इसको पढ़ेंगे लैम्प। तो किसी भी वर्ड का उच्चारण, उसके साइलेंट लेटर को भी हम लोगों को जानने की आवश्यकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने कंसेप्ट क्या देखा कि एम के बाद बी साइलेंट, टी से पहले भी साइलेंट, और हमने काफी दिए हैं। और इस तरह से कहीं भी आपको कोई वर्ड मिले तो आप इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं। हमने 4-5 दिए, ये सबके लिए लागू होगा। अगला कंसेप्ट है पी साइलेंट। अब पी कब होता है साइलेंट, जैसे देखो निमोनिया लिखा तो बच्चे रट्टा मारते, अब पी निमोनिया थोड़े है ना, पी सलाम थोड़े है। अब देखना यह है कि पी कब होता है साइलेंट। तो ध्यान देना बच्चे, पी के लिए कि एन और एस, दो लेटर याद रहेगा, एन और एस। ये बिल्कुल बेसिक क्लास है। बाकी जब आप धीरे धीरे बड़े हो जाओगे, बड़े का मतलब है कि आप बड़े तो हो ही, जब आप धीरे धीरे इंग्लिश के कंसेप्ट पे जाओगे तो वर्ड अपने आप पढ़ना शुरू कर दोगे आप। लेकिन अभी स्टार्टिंग में कुछ न कुछ जानने की आवश्यकता होती है, और मुझे भरोसा आप कर लोगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले सिखा रहा हूं मैं, वो जानने का प्रयास करें। तो हमने कहा एन और एस, देख रहा हो एन और एस से पहले पी साइलेंट होता है, ठीक है। आप कॉपी कलम निकाल लो, है ना, ताकि आप उसको लिख भी लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कॉपी कलम ले करके बैठो, तब आप वीडियो देखने का मजा है। ये नहीं कि देखा फिर काम करा। तो कोई भी साइलेंट होता है, आप इसको नोट कर लो, फिर 2-4 पेपर पढ़ोगे, मैगजीन पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको वर्ड मिलेगा, फिर अपने आप धीरे ध्यान रहेगा। और स्पीकिंग भी ध्यान रखना। तो इसको हम लोग पी नहीं, निमोनिया, पी हो गया साइलेंट, ये पी क्या हो गया बेटा, चुप हो गया, तो पढ़ेंगे क्या, न्यूमोनिया। अब देखो पी सलाम नहीं, ये पी हो गया, जिसको बोलेंगे शाम, ठीक है। यहां देखो साइकोलॉजी, तो पी साइकोलॉजी। यहां देखो न्यूमेटिक्स, तो पी नहीं पढ़ेंगे, न्यूमेटिक्स, ठीक है। इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है ना। इसका हिंदी होता है वायुशास्त्र, ठीक है। बाकी बचे तो डिक्शनरी से इसका हिंदी लिख लो, वायुशास्त्र। तो कॉपी कलम लेके बैठ रहे हो ना, देखो यहाँ पे पी एन, एन से पहले पी, यहाँ देखो शाम पी,
तो ए से पहले पी, तो उस लेटर को हम उच्चारण नहीं करते। यानी एन और एस से पहले अगर पी हो तो उसका उच्चारण नहीं करते। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे चले, आगे देखो, एम साइलेंट। अब एम कब चुप रहता है? अब देखो यहाँ पे आउटम लोग पढ़ते हैं आउटमन, तो आउटमन नहीं पढ़ते। यहाँ देखो कॉलमन नहीं पढ़ते। तो बहुत सिंपल रूल है, एम के बाद एन साइलेंट होता है। कितना आसान रूल हो गया। यानी एम के बाद जो एन होगा वो चुप रहेगा। अब एम के बाद एन, चूंकि एम और एन का साउंड लगभग एक जैसा होता है, तो हमने बोला आउटम, कॉलम, कॉलम, कंडेम। तो इसको इस तरह से आपको ध्यान देंगे होते हैं। दोनों वर्ड्स एक जैसा है, एक ही वर्ड है दोनों, ठीक है। तो ऑटमन नहीं पढ़ेंगे, ऑटम, कॉलम, कंडेम, तो इस तरह से पढ़ना है। और एन चुप रहता है, इस एन का उच्चारण नहीं होगा, इस एन का उच्चारण नहीं होगा। ठीक बच्चे, तो जब एम साइलेंट कब रहता है? ठीक है, एम और एन बेटा एन साइलेंट है ना, एन साइलेंट। तो यहां पे देखो ऑटम, ऑटमन नहीं, कॉलम, कॉलमन नहीं, है ना, कंडेम, कंडेमन नहीं। तो एन यहाँ पे क्या है? साइलेंट है। तो इसको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे ठीक कर लो कॉपी कलम, इसलिए कहता हूँ लेके बैठो, एन साइलेंट। क्योंकि मैं आपको लिख करके पढ़ा रहा हूं, कोई बुकिस नहीं, ताकि कंसेप्ट आप कहते हो सर बेसिक से पढ़ो, बेसिक जितना बेसिक कम उतना दूंगा। ठीक है, अब आगे और देखते हैं हम लोग, आगे और देखते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, आगे देखो हम लोग, चौथा नंबर एल साइलेंट। अब एल कहाँ होता है साइलेंट, वो चेक करते हैं हम लोग, है ना। अब एल साइलेंट है, जैसे देखो अब एल कब, यहाँ पे पाम, इसको हम पालम नहीं पढ़ेंगे, बालम नहीं पढ़ेंगे, तालक नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, यानी रूल क्या बनता है कि एल साइलेंट कब रहता है। तो ध्यान रहे बच्चे, मैं जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ये कहता है बेटा कि एम, ठीक है, एफ, के, डी, क्या क्या लेटर बोला? एम, एफ, के, डी। ठीक है, एम, एफ, के, डी से पहले का एल साइलेंट होता है। अब देखो लो यहाँ पे एम है कि नहीं, अब यहाँ पे एल साइलेंट रहेगा। इसको बोलेंगे पाम, पालम नहीं, इसको बोलेंगे बाम, बालम नहीं, टॉक, टालक नहीं, काम एम से पहले है ना, हाफ, इसको हालफ नहीं बोलेंगे, हाफ, वुड, इसको वुलट नहीं बोलेंगे, विल से बनाते हैं ना वुड, तो विल, वुड, कैन, कुड, तो इसको कुड बोलेंगे, इसको वुड बोलेंगे। काफ, देखो एफ है ना, कालफ नहीं, काफ, इसको साम, अभी जस्ट पढ़ा था पी वाला, तो ए से पहले पी साइलेंट हो गया, तो पी तो नहीं पढ़ेंगे हम लोग, इसको पढ़ेंगे साम, सालम नहीं, साम। इस तरह के जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपको ध्यान देना है कि एम, एफ, के, डी से पहले एल साइलेंट होता है। एक समय आएगा बच्चे कि जब आपका समय बढ़ेगा, धीरे धीरे अंग्रेजी में इंटरेस्ट आएगा, फिर ये लेटर आप आराम से पढ़ लोगे। अभी आपको लग रहा हो कि कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ रहा है, फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आप अपने छोटे बच्चे को, आप अपने किसी भी उन बच्चों को मदद करिए जिनको आवश्यकता है, उनको शेयर करिए, उनको बताइए, उनको पढ़ाइए। ठीक है, आगे देखो के साइलेंट। अब के कहाँ रहता है? चुप। अब देखो इसको लोग बोलता है कनो, इसको कनो नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है नो। ये देखो कंसेप्ट क्या कहता है, एन से पहले जो के होता है वो साइलेंट होता है। यानी एन से पहले के क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। अब एन से पहले देखो, एन से पहले सब में है कि नहीं, चेक कर लो। अब एन से पहले के क्या रहेगा? चुप। अब इसको कनो नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना नो, इसको पढ़ना है नॉक, नाइट, नाइफ, नॉट। जहां भी दिक्कत हो आप डिक्शनरी में इसका हिंदी में निकाल सकते हैं। जैसे नो का मतलब के डब्ल्यू, नो मतलब जानना, तो के नो डब्ल्यू स्पेलिंग होगा, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग नो। नॉक खटखटाना, तो इसको के नहीं पढ़ते, नॉक। नाइट मतलब योद्धा, के नहीं पढ़ते। नाइफ चाकू, नॉट। तो ये साउंड जो होता है ये मेन हम लोगों को ये सीखना है। तो साउंड के आधार पर, क्योंकि आप जब तक लैंग्वेज, जैसे नाइट का मतलब रात भी होता है, लेकिन स्पेलिंग उसका अलग होता है कि नहीं। यहाँ पे कनाइट नहीं पढ़ेंगे, नाइट ही पढ़ेंगे। लेकिन सेंटेंस में जब ये वर्ड आएगा, जब कोई व्यक्ति सेंटेंस में यूज कर रहा है, तो उसके हिसाब से आप इसको आप समझ सकते हैं कि वो बोलना क्या चाहता है। लेकिन जब तक स्पेलिंग नहीं होगा तो राइटिंग स्किल्स में आपको दिक्कत होगा। इसलिए प्यारे बच्चे,
आप इसको ध्यान रखें और इसको जानने का प्रयास करें। ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लें। इसका एक पार्ट 1 दे रहा हूं, फिर पार्ट 2 दूंगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको देखें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले सीरीज में। थैंक यू।